हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्योर फिजिक्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। लास्ट टाइम हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर किया था, आज हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स करेंगे। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे पहचानेंगे, कैसे बताएंगे, उसके बारे में बता रहा हूं मैं कि सपोज वी हैव थ्री कैपेसिटर्स between 2 points A and B, three capacitors having capacities C1, C2 and C3. These are three capacitors. If one plate of each capacitor is connected to one common point, मतलब तीनों कैपेसिटर की एक एक प्लेट एक ही जगह एक साथ एक ही पॉइंट से जुड़ी हुई हो और सेकंड प्लेट भी एक ही साथ एक ही कॉमन पॉइंट से जुड़ी हुई हो, then these three capacitors are said to be connected in parallel combination. If one plate connected to one common point A and second plates are also connected to another point, common point B, then these three capacitors are said to be connected in parallel between 2 points A and B. ये तो पहचान होगी कि कई बार आपको नेटवर्क ऐसा दे रखा होगा कि आपको लगेगा कि सीरीज में है, लेकिन एक्चुअल में वो पैरेलल में होगा। तो आप कैसे देखेंगे कि क्या उन सभी कैपेसिटर की वन प्लेट एक कॉमन पॉइंट से और अदर प्लेट दूसरे कॉमन पॉइंट से ही जुड़ी हुई है, तो पैरेलल में। ठीक है। दूसरी चीज इसके अंदर क्या होता है कि तीनों में पोटेंशियल सेम होता है, जैसे 3 है या 4 है, जितने भी है, potential difference across each capacitor will be same. Series combination में charge was same on each capacitor, लेकिन same होने के साथ साथ that charge was is equal to the total charge provided by the source. ये भी था। यहाँ पर चार्ज की जगह potential difference across each capacitor is same and is equal to the total potential difference provided by the source. जो सोर्स टोटल पोटेंशियल, वहां पोटेंशियल अलग अलग था, सीरीज में पोटेंशियल अलग अलग था, सोर्स का पोटेंशियल पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, लेकिन यहां पर जो पोटेंशियल सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सोर्स का जो टर्मिनल वोल्टेज है वही हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल होगा। इसके अक्रॉस भी V होगा, इसके अक्रॉस भी V होगा और इसके अक्रॉस भी V। मतलब जो सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तीनों के अक्रॉस सेम होगा। ठीक है। सिर्फ ये नहीं कह सकते कि पोटेंशियल सेम होगा तो पैरेलल में है, पोटेंशियल तो सेम सीरीज में भी हो सकता है। सीरीज में आप देखिए 3 कैपेसिटर्स हैं मान लो, ओके, और सोर्स ने प्रोवाइड किया V, टोटल V प्रोवाइड किया, और तीनों की कैपेसिटी सपोज सेम है, कैपेसिटी तीनों की सेम और चार्ज तो सेम होगा ही, तो Q इज इक्वल टू CV से V की वैल्यू तीनों में सेम हुई, लेकिन यहाँ पे सेम तो होगी बट उतनी नहीं होगी जितनी सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर फिर जो V होगा ना, ये जो सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इक्वल डिवाइड हो जाएगा, V/3 3 है तो 1/3 4 होंगे तो by 4, 5 होंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पोटेंशियल तो सेम है बट नॉट इक्वल टू द सोर्स पोटेंशियल प्रोवाइडेड बाय सोर्स। तो इक्वल होना चाहिए और उतना ही होना चाहिए जितना सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी वो पैरेलल में होंगे, अदरवाइज पैरेलल में नहीं होंगे। चलिए अब हम इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मतलब जब 3 कैपेसिटर को हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा। लेट C1, C2, C3 बी द कैपेसिटीज ऑफ 3 कैपेसिटर्स connected in parallel between points A and B. Let V is potential difference. What is V? Potential difference across each capacitor कह सकते हो या potential difference across the combination, वो तो सेम ही है। potential difference across each capacitor या across the combination। अब यहां पर देखिए
पोटेंशियल सब में सेम है, कैपेसिटी तीनों की अलग अलग है, तो Q इज इक्वल टू CV से V तो सबका सेम, लेकिन C की वैल्यू अलग अलग है, तो चार्ज अलग अलग हुआ ना। जिसकी C की वैल्यू ज्यादा होगी उसका चार्ज ज्यादा होगा, जिसकी C कम होगा उसका चार्ज कम होगा। तो C की वैल्यू अलग अलग, चार्ज अलग अलग। तो मान लीजिए इस पे चार्ज Q1, इस पे चार्ज Q2 और इस पे चार्ज मान लीजिए कितना है Q3। तो तीनों पे अलग अलग है, तो सोर्स जो चार्ज प्रोवाइड करेगा Q वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, Q1, Q2, Q3, तीनों में चार्ज अलग अलग हो जाएगा। ये जो टोटल चार्ज है 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक पार्ट Q1, एक Q2, एक Q3। यदि तीनों का कैपेसिटेंस सेम होगा तो चार्ज भी सेम होगा, और चार्ज सेम होगा तो ये सीरीज, यदि C की वैल्यू भी यहाँ पे तीनों की सेम हुई, C की वैल्यू सेम होगी तो Q सेम होगा। अब चार्ज सेम, तो फिर आप ये ना सोचें कि तो सीरीज में होंगे, नहीं, चार्ज तो तीनों पे सेम होगा यदि C की वैल्यू सेम है, लेकिन उतना नहीं होगा जितना सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। Q इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगा, Q/3, 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 बट वो सीरीज में नहीं होगा, ठीक है। तो चार्ज सब पे अलग अलग होगा। लेट Q इज द टोटल चार्ज ड्रॉन, कहां से ड्रॉन किया है, फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से टोटल चार्ज Q ड्रॉ किया है, एंड Q1, Q2, Q3 बी द चार्जेस ऑन C1, C2 एंड C3 रेस्पेक्टिवली। इस पे Q1, इस पे Q2, इस पे Q3। सो Q इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। टोटल चार्ज 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। नाउ फर्स्ट कैपेसिटर के लिए चार्ज कितना है, फर्स्ट पे Q1 इज इक्वल टू कैपेसिटी C1 और पोटेंशियल V। सिमिलरली सेकेंड कैपेसिटर के लिए Q2 इज इक्वल टू C2V एंड Q3 इज इक्वल टू C3V। ये हो गया। अब मान लेते हैं हम कि इन तीनों की जगह हम एक ऐसा कैपेसिटर लें, इन तीनों की जगह हमने एक CP कैपेसिटेंस का कैपेसिटर लिया जो अकेले वो काम करेगा जो तीनों मिलके कर रहे हैं, ठीक है। इन तीनों में नेट पोटेंशियल भी है, उसमें अकेले में भी है। इन तीनों ने टोटल चार्ज Q ड्रॉ किए है, उसके इन तीनों का टोटल चार्ज ऐड करेंगे तो Q होगा ना, उस पे अकेले पे Q है, उसके ऊपर अकेले पे ही Q है, तो तीनों का इक्विवेलेंट हुआ ना ये। तो हम क्या लिखेंगे, लेट CP इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। देखिए आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको समझ आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ताकि जो भी वीडियोस मैं इसमें ड्रॉप करूंगा अपने चैनल में वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। CP इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सो इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी, Q इज इक्वल टू CP/V। अब हम इस थर्ड इक्वेशन को और ये जो थी ना सेकंड इक्वेशन, इनको फर्स्ट में रखेंगे। Q की जगह Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है, तो Q की जगह CP/V, Q1 की जगह C1V, C2V प्लस C3V, V कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। दिस इज जस्ट लाइक द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या था, रेजिस्टर्स की बात कर रहा हूं, सीरीज में रेजिस्टर्स में R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे होता है ना, यहाँ कैपेसिटर में पैरेलल में ऐसा होता है। कल मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि जो कैपेसिटर्स में सीरीज में हो रहा था वो रेजिस्टर्स में पैरेलल में होता है, यहाँ पर इसमें पैरेलल में होता है जो वहां सीरीज में होता है। सो वी कैन सी कि नेट कैपेसिटेंस तीनों का एल्जेब्रिक सम है। जितने भी हम सपोज देयर आर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, देन CP इज
summation ci is equal to 1 to nc1 plus c2 plus c3 and so on. ओके, यहां पर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा उसकी वैल्यू इन तीनों में जो सबसे ज्यादा है, इन तीनों में जो सबसे ज्यादा है उससे भी ज्यादा आएगी। वो तो दिख ही रहा है फॉर्मूले से। मतलब कैपेसिटेंस हमें नेट बढ़ाना हो तो पैरेलल में कनेक्ट करें, और यदि हमें कैपेसिटेंस रिड्यूस करना है तो हम सीरीज में क्या था कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तीनों में, चारों में जितने भी है उनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट है उससे भी लेसर आएगा, और पैरेलल में जो सबसे बड़ा होगा उससे भी ज्यादा आएगी इसकी वैल्यू। सो दिस इज अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज हम लास्ट टाइम कर चुके हैं, हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।